दोस्तों, आप 4 तरीकों से पैसे कमा सकते हो। नॉर्मल सेंस में पहला जॉब करके, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड होके, मतलब अपना खुद का कुछ करके, तीसरा एक बिजनेस क्रिएट करके, या चौथा इन्वेस्टमेंट करके। आप ये चारों तरीकों से पैसे कमा सकते हो, नो डाउट। लेकिन कितना और कैसे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। क्योंकि देखो, पहले 2 ऑप्शन जो मैंने आपको बताए हैं वो होते हैं एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, मतलब इनमें आप तब तक ही पैसे कमा पाओगे जब तक आप खुद काम कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो। तब तक काम करना बंद तो फिर पैसे आना भी बंद हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे 2 ऑप्शन जो हैं वो पैसिव इनकम हो सकते हैं, मतलब ऐसे तरीके से पैसे कमाना जिसमें हमें खुद हमेशा काम करने की ज़रूरत नहीं होती, और अगर हम कल को काम करना बंद भी करेंगे तो भी हमारी इनकम आना बंद नहीं होगी। मतलब समझो पेंशन टाइप, लेकिन उससे भी बेटर। दुनिया के जितने भी बिलियनियर्स हैं वो सब के सब इतने अमीर बने हैं, या तो फर्स्ट बिजनेस करके या तो सेकेंड इन्वेस्टमेंट करके, और ये फैक्ट है। इसीलिए अगर आपको भी अमीर बनना है और पैसिव इनकम कमाना सीखना है तो आपके लिए भी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करना ही सबसे बेटर ऑप्शन है। लेकिन इन्वेस्टमेंट पैसिव इनकम के लिए बहुत बार बिजनेस से भी ज़्यादा बेटर हो सकता है। सो आज हम इन्वेस्टिंग की ही बात करेंगे। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं, वो बोलते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना है तो उसके लिए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक बेस्ट बुक है जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनकी खुद की सक्सेस का बहुत बड़ा क्रेडिट बफेट ने इसी बुक को दिया है। ये बुक बेंजामिन ग्राहम ने लिखी है, जो वॉरेन बफेट के मेंटर थे। सो बेस्ट है कि हम भी इस बुक की बातें जरूर सीखें। अब इन्वेस्टिंग, ये चीज़ सुन के बहुत से लोगों को लगता है कि स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड, SIP, इंश्योरेंस, पता नहीं क्या क्या होता है, और ये चीज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है जिसे समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए या ऐसा कुछ। बट वॉरेन बफेट ये नहीं मानते। उन्होंने इस बुक की स्टार्टिंग में ही कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें से सबसे पहली बात यही है कि एक ग्रेट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको हाई IQ या बहुत इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, और बस फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करके आप इजीली एक बहुत अमीर इन्वेस्टर बन सकते हो, जो आपको इस बुक से सीखने मिलेगी। सो अभी मैं आपको इसी बुक के कुछ की फंडामेंटल्स शेयर करूँगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्पेकुलेटर वर्सेज इन्वेस्टर। अगर आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होगी वो है आपको एक रियल इन्वेस्टर बनना होगा, ना कि एक स्पेकुलेटर। देखो, इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर में 3 मेजर डिफरेंस होते हैं। पहला, स्पेकुलेटर लोग सुनी सुनाई बातों पर एक्साइटेड होकर मार्केट में जिस स्टॉक के दाम बढ़ रहे होते हैं उसे खरीद लेते हैं बिना उस कंपनी के बारे में अच्छे से कुछ जाने। जबकि जो रियल इन्वेस्टर होते हैं वो अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, उस कंपनी को पहले एनालाइज करते हैं। बिजनेस क्या है, पैसे कैसे कमा रही है ये कंपनी, और क्या आगे भी ऐसे ही कमा पाएगी या नहीं, ये सब अच्छे से एनालाइज करते हैं वो इन्वेस्ट करने से पहले। दूसरी चीज़, स्पेकुलेटर जो होते हैं वो जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, रिटर्न्स चाहते हैं। मतलब अगर वो कुछ पैसे डाल रहे हैं किसी स्टॉक्स या बिजनेस में तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें 50% या ऐसे ही बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिले, और वो भी 1 साल के अंदर अंदर या जल्दी से जल्दी। जबकि जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं वो ये बात समझते हैं कि जेन्युइन रिटर्न जो लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा होगा वैसे रिटर्न्स आने में टाइम लगता है, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट से बस एडिक्वेट रिटर्न से एक्सपेक्ट करते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा। और यहाँ एडिक्वेट रिटर्न्स कितने एग्जैक्टली होते हैं ये ऑथर ने नहीं बताया है, बट आप यूजली समझो 11 से 20% रिटर्न्स। और अब लास्ट, तीसरी चीज़, स्पेकुलेटर जो होते हैं वो सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। प्रिंसिपल मतलब वो पैसे जो आप स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हो। स्पेकुलेटर ये ज़्यादा सोचता है कि उन्हें रिटर्न्स कितने मिलने वाले हैं उनके पैसों से, पर जबकि वो उस पैसे को जो उन्होंने डाला है उसकी सेफ्टी पर इतना ध्यान नहीं देते। दूसरी तरफ जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं वो अपने डाले हुए पैसे की सेफ्टी पर पहले ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उन चीज़ों को खरीद लेते हैं जिनके वैल्यू एक्चुअल में कम है और बस मार्केट हाइप की वजह से ज़्यादा है। ना ही वो ऐसे स्टॉक्स खरीदते हैं जो सच में वैल्यूबल नहीं होते, जिससे उनका प्रिंसिपल सेफ रहता है। और ऐसे ही कुछ रीजन्स की वजह से जो रियल इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत पैसे बनाते हैं स्टॉक्स में, उसे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी समझ के। जबकि जो नॉर्मल स्पेकुलेटर लोग होते हैं वो जुआ समझ के अपने बहुत पैसे इसमें डुबा देते हैं। सो इसीलिए बी ए रियल इन्वेस्टर, ना कि स्पेकुलेटर। नंबर 2, इन्फ्लेशन। ज़्यादातर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोगों के पास जब थोड़े ज़्यादा पैसे आ जाते हैं नॉर्मल से, तो वो उन पैसों को एकदम सेफ अलमारी के सबसे अंदर वाले घर में छुपा के रख देते हैं, और कई बार कई लोग सालों तक उन पैसों को बाहर नहीं निकालते, ये सोचते हुए कि वहाँ उनके पैसे बचे रहेंगे और सेफ रहेंगे। पर क्या सच में वो पैसे बचे रहते हैं?
आप सबको इन्फ्लेशन और कैसी चीज़ें हर साल महंगी होती जा रही है ये तो पता ही होगा, बट इसका कितना इम्पैक्ट हमारी कमाई और बचत पर पड़ता है यह हम यूजुअली नहीं सोचते। एक एग्जांपल देके बताऊं तो समझो आपके पास 1 लाख रुपए हैं जो मैं आपसे 1 साल के लिए मांगता हूं। आपको मुझ पर भरोसा है तो आप मुझे वो पैसे दे देते हो। अब बराबर 1 साल बाद मैं आपको पैसे भी दे देता हूँ, पर उसमें से 8,000 रुपये काट के देता हूँ, ये बोल के मैंने तुम्हारे पैसे सेफ रखे थे, उसका चार्ज है ये। तो क्या आपको ये पसंद आएगा और आप वापस से मुझे पैसे दोगे सेफ रखने के लिए 1 साल? मुझे नहीं लगता। अब एक बात समझो, इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 9.5% तक जा चुका है कुछ साल पहले। मतलब उस साल अगर आपने 1 लाख रुपये घर में रखे होंगे तो उसकी वैल्यू 1 साल बाद समझो 9,500 कम हो गई होगी। इसीलिए बेस्ट यही है कि हम अपने पैसे घर में छुपा के नहीं रखें बल्कि कहीं इन्वेस्ट करें। बैंक कुछ लोगों के लिए ठीक है, पर बैंक यूजुअली बहुत कम रिटर्न्स देते हैं, 2-3% के आसपास या और कम। और अगर इन्फ्लेशन 2-3% से ज़्यादा हो गया उस साल तो समझो वहाँ भी आपका लॉस हो रहा है। जबकि अगर आप इस स्टॉक्स में थोड़ा अच्छे से रिसर्च और नॉलेज लेने के बाद या बस इस बुक को पढ़ने के बाद भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको उसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, यकीन करो। और एक और बात, बिना इस बुक के सारे प्रिंसिपल को समझे आप इन्वेस्ट मत करना क्योंकि लॉस हो सकता है। नंबर 3, अपॉर्चुनिटीज। इन्वेस्टिंग में आप 2 तरीके से पैसे कमा सकते हो। स्टॉक्स को उनकी ट्रू वैल्यू से सस्ते में और कम हो जाने पर खरीदने के बाद, या तो फिर स्टॉक्स को सही टाइम पर खरीद कर और सही टाइम पर बेच कर। अब जो लोग टाइमिंग के साथ पैसे बनाने की कोशिश करते हैं वो यूजुअली स्पेकुलेटर होते हैं, क्योंकि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समझता है कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नियरली इम्पॉसिबल है। आगे कब क्या होगा ये चीज़ पर दाव लगाना बहुत मुश्किल और गलत हो सकता है। जबकि एक बार प्राइसिंग को ध्यान में रखकर चीज़ें खरीदने पर काफ़ी पैसे बनाए जा सकते हैं। और प्राइसिंग से पैसे कैसे बना सकते हैं ये आपको मार्केट स्विंग की अपॉर्चुनिटी समझकर पता चलेगा। वॉरेन बफेट ने इस बुक के स्टार्टिंग में ही 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए थे जिस पे हमारे रिजल्ट डिपेंड करेंगे। उसमें से पहला पॉइंट है आपके एफर्ट्स, दूसरी है आपकी रिसर्च और तीसरा है मार्केट स्विंग। मार्केट स्विंग अपॉर्चुनिटी होती है पैसे बनाने की, क्योंकि देखो यूजुअली क्या होता है कि जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तब नॉर्मल लोग और स्पेकुलेटर स्टॉक्स खरीदने लगते हैं ताकि इस ग्रोथ के साथ उन्हें भी प्रॉफिट हो। पर फिर जब मार्केट डाउन होने लगता है तब वो डर से स्टॉक्स बेचने लगते हैं ताकि उनका लॉस ना हो। जबकि जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं इसका एकदम उल्टा करते हैं, वो स्टॉक्स तब खरीदते हैं जब मार्केट एकदम डाउन हो रहा होता है, क्योंकि तभी उन्हें स्टॉक्स सस्ते में रियल वैल्यू से बहुत कम में मिल जाते हैं। जबकि वो चीज़ें बेचते तब है जब मार्केट में स्टॉक्स की हाइप हो जाती है, और ज़्यादातर लोग जब महंगे में स्टॉक्स खरीदने लगते हैं तब। अब ये सब इतना सिंपल भी नहीं है, कुछ छोटी चीज़ें ध्यान में रखते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये सब करने से पहले जो बुक में बताए गए हैं, जैसे कि सारे शेयर्स नहीं बेचना चाहिए, 25% हमेशा होल्ड करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी बातें। बट जनरल सेंस में आपको समझ आ गया होगा कि जब सब प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं तब आप शांत रहो या फिर बेचो, बट जब सब डर के भाग रहे हो तब आप खरीदो सस्ते में। लेकिन अगेन इस बुक के सारे फंडामेंटल सीखने के बाद ही ये सब करो, क्योंकि वो सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो नहीं समझना आपको लॉस दे सकता है। ये बातें मैंने आपको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम इस बुक से बताई है। अगर आपको इन्वेस्टिंग में ज़रा भी इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट आ रहा है तो ये बुक आप ज़रूर पढ़ें। और ये बस मैं ही नहीं बल्कि वॉरेन बफेट खुद बोल रहे हैं। सो अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, इसके सारे प्रिंसिपल को समझना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इन यूजफुल वीडियोज़ को कभी मिस नहीं करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, और ये करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूँगा आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।